वैसे तो जिंदगी में कदम कदम पर रहस्य ही रहस्य हैं। कुछ समय पहले तो ये भी एक रहस्य था कि कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा, 2019 में मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे या नहीं। लेकिन अब अगला रहस्य है कि 2024 में मोदी जी जीतेंगे या नहीं। लेकिन इन रहस्यों से समय के हिसाब से पर्दा उठ जाता है। 2024 में ये पता लग जाएगा कि प्रधानमंत्री मोदी जी बनेंगे या कोई और कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा, ये भी बाहुबली का सेकंड पार्ट आते ही पता लग गया। लेकिन कुछ रहस्य ऐसे हैं जिन पर सदियों से रिसर्च हो रही है, सदियों से वैज्ञानिक जिन पर काम कर रहे हैं उनको सुलझाने के लिए, लेकिन आज तक उन्हें सुलझा नहीं पाए हैं। ऐसे ही रहस्यों के बारे में हम बात करेंगे जो समय के साथ साथ सुलझते नहीं हैं बल्कि और उलझते जाते हैं। हमारे आसपास भी कई ऐसे रहस्य हैं जिन पर यकीन करना ही मुश्किल है। इन रहस्यों को सुलझाने के लिए लगातार कोशिशें हो रही हैं, लेकिन ये रहस्य ऐसे हैं कि सुलझने का नाम ही नहीं लेते। विश्व में कई ऐसी रहस्यमयी जगह हैं जिनके पीछे की वजह का अभी तक पता नहीं चल पाया है। इन रहस्यमयी जगहों के बारे में वैज्ञानिक लगातार जांच पड़ताल कर रहे हैं, लेकिन अभी तक किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचे। अब इन जगहों के बारे में जानेंगे तो सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं वैली ऑफ लव की। आयरलैंड में मौजूद ये आकृति देखने वाले किसी भी आदमी को आकर्षित करती है। जो भी देखता है देखता ही रह जाता है और सोचने पर मजबूर हो जाता है कि आखिर ये कलानुमा स्ट्रक्चर का अर्थ क्या है। इतिहासकार बताते कि आयरलैंड में किसी समय में यहाँ पर बसने वाले लोग आपस में मुकाबला करते थे कि कौन सबसे बढ़िया कलाकृति बनाएगा। आपसी लंबी बहस में उस दौर में बहुत सी अजीबोगरीब कलाकृतियां बनाई गई थी। उसी मुकाबले में अजीबोगरीब दिखने वाला स्ट्रक्चर हमारी दुनिया में निर्माण किया गया था। दोस्तों, आज के दिन भी ये सभी कलाकृति आयरलैंड में विद्यमान है। ये आकृतियां मिस्र में मौजूद पिरामिड से भी पुरानी हैं। हालांकि मिस्र में मौजूद पिरामिडों को सबसे पुरानी धरोहरों में माना जाता है, लेकिन सबसे बड़े तथ्य की बात तो ये है कि इन स्ट्रक्चर का निर्माण कौन सी जनजाति ने किया, किस कबीले ने किया और उनके पास किस तरह के औजार थे, और जिन लोगों ने बनाया था वो एकदम से यहाँ से गायब कैसे हो गए। और सबसे ज्यादा सोचने वाली बात यह कितने साल पहले बिना किसी टेक्नोलॉजी के इतनी बड़ी बड़ी आकृतियों का निर्माण कैसे किया गया। या फिर ये सोचने वाली बात है कि आज तक हम उन टेक्निक और उन तकनीकों का पता नहीं लगा पाए जिनका वो लोग इस्तेमाल करते थे। इसके पीछे वैज्ञानिक और पुरातत्विकों की खोज आज भी जारी है। अब बढ़ते हैं दूसरे रहस्य की ओर, मेटियोरा। यूनान में ये वो पुरानी ऊंची इमारतें हैं जिसे देखकर हर कोई अचंभित रह जाता है। ये इमारत 14वीं शताब्दी में यूनानियों द्वारा उस समय बनाई गई थी जब तुर्क या सुल्तान उस्मानी यूनान पर हमला करके जीतने की कोशिश कर रही थी। इस इमारत को सबसे ऊंची चट्टान पर बनाया गया है। तो आखिर बात यह है कि इस बिल्डिंग को इतनी ऊंचाई पर कैसे व किस चीज से बनाया गया था। इस इमारत को बनाने के लिए जो वस्तुएं उपयोग की गई वो इतनी ऊंचाई पर आखिरकार कैसे पहुंचाई गई। कुछ लोगों का इस बारे में यह कहना कि बिल्डिंग मटेरियल को ऊपर पहुंचाने के लिए रस्सियों और सीढ़ियों का सहारा लिया गया होगा, लेकिन चट्टान की ऊंचाई को मद्देनजर रखते हुए यह बात स्वीकार नहीं की जा सकती, क्योंकि इस चट्टान की ऊंचाई 373 मीटर है। इस हाइट को देखते हुए आज भी इतनी ऊंचाई पर कोई इमारत बनाना नामुमकिन है। आप इसको क्या मानते हैं, कमेंट में लिखकर जरूर बताइए। नंबर 3, नाज़का लाइन्स। दोस्तों, आज से लगभग 2500 साल पहले पेरू देश में रहने वाले कुछ लोगों ने अपने समय में कुछ ऐसी चित्रकारी बनाकर छोड़ दी जिन्हें देखकर आज पूरी दुनिया हैरान है। तैयार रहिए आप भी हैरान होने के लिए। वैज्ञानिक भी इस पर जीत हासिल नहीं कर पाए हैं। इन ड्राइंग का मतलब क्या है, आखिर ये चित्रकारी क्यों बनाई गई थी। यह आकृति बहुत ही बड़ी तादाद में बनाई गई थी। इन पेंटिंगों में सबसे बड़ी पेंटिंग 660 फीट की है। पेरू में नाज़का रेगिस्तान में स्थित एक पहाड़ी पर बनी इस बिल्ली जैसी आकृति की लंबाई लगभग 121 फीट है। सदियों से संरक्षित नाज़का लाइन्स को पुरातत्वविदों और यूएफओ हंटर्स के लिए जन्नत माना जाता है। कई विशेषज्ञों का यह भी दावा है कि यहाँ एलियन अपने यूएफओ के साथ धरती पर उतरे थे और यह रहस्यमयी संरचना उन्हीं के द्वारा बनाई गई है। चलिए बढ़ते हैं चौथे रहस्य की ओर, पेट्रा। पेट्रा का नाम एक यूनानी पेट्रो शब्द से लिया गया है जिसका मतलब होता है चट्टाने। पेट्रा आधा निर्मित और चट्टान में खुदा हुआ शहर है। पेट्रा के अंदर जाने के लिए लगभग 1 किलोमीटर की संकीर्ण घाटी से होकर गुजरना पड़ता है। संभवतः इसलिए बाइबल में
पेट्रा को चट्टान में दरार के रूप में दर्शाया गया है। प्राचीन शहर पेट्रा वाडी मूसा में स्थित है। इतिहासकारों के मुताबिक यह शहर जमीन के अंदर ही बनाया गया था। यह भी कहा जाता है कि अब तक पेट्रा का 15% भाग ही खोजा गया है, बाकी 85% अभी भी भूमिगत है। लेकिन इस जगह की जिस चीज ने हैरान किया है वो कुछ और नहीं बल्कि शहर का मुख्य दरवाजा था, जिसकी ऊंचाई 50 फीट थी, जिसके जरिए ही शहर में दाखिल हुआ जाता था। पेट्रा कब्रों, स्मारकों, मूर्तियों और पवित्र संरचनाओं का एक विशाल शहर है। पेट्रा में लगभग 800 नक्काशीदार कब्रें हैं। पेट्रा के आसपास की जगहों में 265 वर्ग मीटर में एक पुरातत्व पार्क भी है। पेट्रा थिएटर पूर्व में 106 ईस्वी में हेलेनिस्टिक शैली में बनाया गया था। पेट्रा थिएटर में 5000 से 8000 लोगों के बैठने की व्यवस्था है। रहस्य नंबर 5, स्टोनहेंज। दोस्तों, माना जाता है कि स्टोनहेंज इंग्लैंड की पुरानी जगहों में से एक है। यहाँ देखने को मिलता है कि लगभग 50 टन के पत्थर आपस में एक दूसरे से कनेक्ट एक लाइन में रखे हुए हैं। इसे 2 प्रकार के पत्थरों सॉर्सेंस और ब्लूस्टोन से मिलकर बनाया गया है। सॉर्सेंस बड़े पत्थर थे जिनमें से कुछ की ऊंचाई 9 मीटर और वजन 20 टन था, और ब्लूस्टोन छोटे वाले पत्थर थे। वैज्ञानिकों के अनुसार इसका निर्माण पाषाण युग या कांस्य युग में 3000 से 2000 ईसा पूर्व काल में किया गया। यानी आज से 3000 से 4500 साल पहले रहने वाले लोगों ने स्टोनहेंज पर काम करना शुरू किया था। लेकिन इस बात का आज तक कोई भी पता नहीं लगा पाया है कि आखिर इतने बड़े पत्थरों को कैसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया गया था। ये संरचनाएं जमीन को खोदकर खड़े किए गए पत्थरों से निर्मित घर के अवशेष मात्र हैं। 2008 ईस्वी में मिले नवीन प्रमाण इसके एक प्राचीन कब्रिस्तान होने की ओर भी संकेत करते हैं। हालांकि सच्चाई क्या है ये तो हम में से कोई नहीं जानता। रहस्य नंबर 6, तियोथिकन। यह मैक्सिको का ऐसा पुराना शहर है जिसमें किसी समय में लगभग 1,25,000 लोग निवास करते थे। इस शहर में एक पिरामिड भी मौजूद है, लेकिन पुरातत्व की ये बात पता लगाने में कामयाब नहीं हुए कि इस पिरामिड को किसने बनवाया था। इस शहर को सबसे पुराने शहरों में से एक माना जाता है। दोस्तों, आज की वीडियो में सिर्फ इतना है। मिलते हैं एक और ऐसी ही दिलचस्प वीडियो के साथ। वीडियो कैसे लगी हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताइए। अगर सेकंड पार्ट आप चाहते हैं इसका तो कमेंट में लिखिए सेकंड पार्ट। एक बार फिर मिलता हूं एक और ऐसी ही वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।